तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज से इस चैनल पर मैथ स्टार्ट होने जा रहा है और सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है वो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से बहुभुज लिया है, जिसे इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि बहुभुज किसे कहते हैं और इसका रूल और फॉर्मूला क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। और कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आप सभी को हम अपने बोर्ड पर लिए चलते हैं, वहां पर हम लोग जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। बहुभुज वे बंद आकृतियां जो तीन या तीन से अधिक भुजाओं के द्वारा घिरी रहती है वो बहुभुज कहलाती है। जी दोस्तों, वैसी आकृति जो तीन या तीन से अधिक भुजाओं के द्वारा घिरी रहती है यानी कि बंद रहती है उसे बहुभुज कहा जाता है। जैसे कि ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है तो अभी एक बहुभुज हो गया, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है तो अभी एक बहुभुज हो गया, इसमें 5 भुजाएं है तो अभी एक बहुभुज हो गया, इसमें 6 भुजाएं है तो अभी एक बहुभुज हो गया। ऐसे ही सप्तभुज होता है, अष्टभुज होता है, 9 भुज होता है और 10 भुज होता है। तो दोस्तों इसी तरह से भुजाएं बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, जिसे हम बहुभुज कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुभुज में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम अब जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबहुभुज के बारे में पढ़ना है कि समबहुभुज किसे कहते हैं। दोस्तों वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व अंतःकोण समान हो यानी कि बराबर हो उसे समबहुभुज कहते हैं। वैसे दोस्तों इसमें उत्तल बहुभुज भी पढ़ना होता है और अवतल बहुभुज भी पढ़ना होता है। तो हम चलिए आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा कि उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी आंतरिक भुजाएं 180 डिग्री से कम हो उसे हम उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। और अवतल बहुभुज जिस बहुभुज की सभी आंतरिक भुजाएं 180 डिग्री से अधिक हो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं यानी कि कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबहुभुज के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा रूल लगता है। तो दोस्तों यह एक समबहुभुज है और इसमें दे दिया कि इस समबहुभुज के सभी अंतःकोण यानी कि यह कोण और यह कोण, इन सभी अंतःकोणों का योग निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा? तो इसका एक ठो सूत्र होता है जिसको हम लोग जानेंगे। सम बहुभुज के अंतःकोण का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। दोस्तों जहां n बराबर भुजा होता है, n बराबर भुजा होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके आंतरिक कोणों का योग निकालकर दिखाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि समबहुभुज के अंतःकोणों का योग बताए। तो क्या होगा, इसमें n बराबर भुजा यानी कि इसमें कितना भुजा है, 1 2 3। तो n के जगह पर हम लोग भुजा रख देंगे। तो 3 माइनस 2 गुने 180 डिग्री। तो दोस्तों 3 में से 2 जाएगा तो 1 गुने 180 डिग्री यानी कि योग कितना आ गया, 180 डिग्री। इसके सभी कोणों का योग कितना आ गया, तो 180 डिग्री। तो दोस्तों यह तो पता चल गया कि किसी भी समबहुभुज का अगर अंतःकोणों का योग निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग किस तरह से निकाल देंगे। तो इसके लिए अभी हमने एक सूत्र बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री। इस पर हम लोग रखेंगे तो किसी भी समबहुभुज के अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। जहां पर मैंने बताया भी है कि n बराबर जो होता है वो भुजा की संख्या होता है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर कोई समबहुभुज दे दिया और पूछा कि उसके प्रत्येक कोणों का माप बताना है तो आप लोग किस तरह से बताइएगा। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप अगर बताना होगा तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए भी सूत्र होता है कि समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, जहां पर n भुजाओं की संख्या है। तो मान लीजिए कि इसका निकालना होगा तो n 1 2 3 भुजा है तो 3 भुजा माइनस 2, तो 3 भुजा माइनस 2 गुने 180 डिग्री बाटा में n की जगह पर कितनी भुजा है, 3। तो 3 यहां पर भी रख देंगे। तो क्या होगा दोस्तों,
तो एक यहाँ पर एक हो जाएगा और एक को हम 180 से गुना करेंगे तो 180, यानी कि 180 डिग्री बटा 3, अगर इसको कटाएंगे तो 60 बार में कट जाएगा, यानी कि सम बहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब साथियों इसी में अगर पूछ देगा कि सम बहुभुज के बाह्य कोणों का माप बताइए तो आप लोग किस तरह से बताइए। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर जब भी कोई एंगल बनता है तो वह 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हम इस रेखा को यहां तक बढ़ा दिए, इस रेखा को यहां तक बढ़ा दिए और इस रेखा को यहां तक बढ़ा दिए, और हम अब पूछने लगे कि इस कोण का माप बताइए, इस कोण का माप बताइए और इस कोण का माप बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो दोस्तों सभी को पता है कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी तरह से देख लीजिए कि यह एक सीधी रेखा हो गया और यहां पर इतना का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इतना का मान निकालना है। तो जब इसका टोटल 180 डिग्री होगा तो हम 180 डिग्री माइनस 60 कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 0 और 2 120, यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री अभी हो जाएगा, 120 डिग्री अभी हो जाएगा, 120 डिग्री यह भी हो जाएगा। दोस्तों अंतः कोणों के बारे में तो हम लोग जान गए। अब इसमें पूछ सकता है कि सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो बहुभुज कितने भी भुजा का हो, यानी कि 5 भुजा का हो, 10 भुजा का हो, 50 भुजा का हो या 5000 भुजा का हो, उन सभी के बाह्य कोणों का योग जब भी होगा तो वो 360 डिग्री ही होगा। अगर पूछ दिया कि सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों सूत्र होता है 360 डिग्री बटा एम, जहां पर 360 डिग्री टोटल बाह्य कोणों का योग होगा और एम जो होगा भुजाओं की संख्या होगी। दोस्तों मान लिया कि यह एक वर्ग हो गया, यह एक वर्ग हो गया। यह तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री का होगा, इसमें यह सब 90 डिग्री का होगा, यह भी 90 डिग्री का होगा। और दोस्तों अगर यहां से ऐसे आ गया, यहां से ऐसे आ गया, यहां से ऐसे आ गया और यहां से ऐसे आ गया, तो बाह्य कोण ये हो जाएगा, तो बाह्य कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसमें अगर पूछ लिया कि प्रत्येक बाह्य कोणों का योग बताइए, तो ये तो पता ही है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360। तो क्या करना है कि 360 डिग्री बाटा में एन, यानी कि कितनी भुजाओं का वो बहुभुज है वो लिख देना है। 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा है तो 4 से भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा 4 9 36, यानी कि 90 डिग्री। तो इसमें प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बहुभुज के विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर दे दिया कि एक बहुभुज दिया है, इसमें विकर्णों की संख्या बताना है, तो किस तरह से हम लोग विकर्ण की संख्या बताएंगे। दोस्तों बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताने के लिए उसका एक सूत्र होता है जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, n इंटू n-3/2, यानी कि आप लोगों को पता ही है कि n के जगह पर क्या रखना है, भुजाओं की संख्या रखना है। यहाँ पर मान लीजिए एक चतुर्भुज दिया है और पूछ रहा है कि इसमें विकर्णों की संख्या आप लोग बताइए, तो क्या होगा यहाँ पर n के जगह पर कितना भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है, तो 4 रख देंगे। 4 इंटू 4 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुने 1/2 बराबर 4/2 कट जाएगा बराबर 2, यानी कि इसमें 2 डायगोनल होंगे, यानी कि 2 विकर्ण इसमें होगा। तो साथियों आप लोग तो यह जान गए कि बहुभुज के अंतः कोण कैसे निकालना है। अंतः कोणों का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। या पूछ दिया कि अंतः कोण के प्रत्येक कोणों का माप बताइए, तो n-2 गुने 180 डिग्री बटा में n हो जाता है। या पूछ दिया कि किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग बताइए, तो ये भी हम लोग जान गए कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। अगर बोल दिया कि इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताइए, तो क्या करना है 360 बटा में n, यानी कि कोई भी बहुभुज हो या पंचभुज हो तो उससे 5 से भाग देना है, या चतुर्भुज हो तो 4 से भाग देना है। ऐसे ही करके निकाल लेना है। और विकर्ण कैसे निकाला जाएगा यह भी मैंने बता दिया कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं कि n इंटू n-3/2,
यानी कि यहाँ पर कितनी भी भुजा का बहुभुज दिया उसका हम लोग विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अब हम लोग समबहुभुज से जुड़े एक प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 दिया है और बोल रहा है कि इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि समबहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री दे दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अंतःकोणों का योग यानी कि 1080 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 बराबर 1080 डिग्री। दोस्तों, यह इधर गुना में था तो बराबर को उस पर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा 180, जीरो से जीरो कट गया, 8 से यानी कि 6 बार में ये कट गया। तो कितना आया यहाँ पर 6। और दोस्तों n-2 बराबर 6, तो n बराबर 6 प्लस 2 हो जाएगा, 2 इधर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में। तो n बराबर कितना हो गया 8। यानी कि इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो 8। यानी कि ये जो दिया है अंतःकोणों का योग, ये किस समबहुभुज का दिया हुआ है, तो अष्टभुज का दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और फिर इसके बाद हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें इसके सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथियों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।